मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराने वाले हो जाएं। सावधान, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से अधिकांश भक्तों के घर के मंदिर में सुबह और शाम की पूजा विधि को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या पूजा मंदिर में रखे दीपक और घंटी को प्रतिदिन धोना सही है या नहीं, क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा घर मंदिर में शंख रखना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा घर मंदिर में किन देवी देवताओं को रखना सही है, और कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इसी के साथ प्रतिदिन देवी देवताओं को स्नान करना सही है या नहीं। साथ ही कई भक्तों का सवाल रहता है कि गुरुजी समय बहुत ही कम मिल पाता है, तो पूजा का सरल तरीका कौन सा रहता है जिससे कि भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, और पूजा मंदिर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों को पूजा मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। तो भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो भक्तों, सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास मात्र एक ही कमरा है, यानी कि आपका घर छोटा है या आप किराए के मकान में रहते हैं, और ऐसे में आपको इस कमरे में पूजा मंदिर भी रखना है, तो आपको मात्र ये 5 देवी देवता अपने पूजा मंदिर में रखना है। यानी कि इन 5 देवी देवताओं की फोटो या प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में रखना है। सर्वप्रथम गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी और हनुमान जी, या सूर्य भगवान की फोटो भी आप रख सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपका पूजा घर मंदिर छोटा है तो आप मात्र इन 5 भगवानों को भी आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति है, फोटो है या फिर प्रतिमा है, किन्हीं भी भगवान की जो खंडित हो चुकी है या उनकी जो फोटो है वह थोड़ी फट चुकी है, तो ऐसे में आपको इन्हें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवानों की खंडित मूर्ति या खंडित फोटो शुभ नहीं मानी जाती है। तो भक्तों, आपके भी पूजा मंदिर में यदि कोई भी मूर्ति खंडित है या फोटो है तो उन्हें आपको किसी लाल कपड़े में लपेट कर किसी भी कुएं में, नदी में या फिर बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल जाए तो वहां से आपको अधिक भगवानों की फोटो या मूर्तियां लेकर के नहीं आना चाहिए। यदि आप उनका प्रतिदिन अच्छे से पूजन कर सकते हैं तभी आपको उन्हें लेकर के आना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी तीर्थ स्थल से अनावश्यक देवी देवताओं को लेकर के नहीं आना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी, प्रतिदिन का पूजन किस तरह से करना चाहिए जिससे कि हमें पूजा का संपूर्ण फल मिल सके। तो भक्तों, पंच देवताओं में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश को जल का छींटा देकर उन्हें स्नान कराना है। फिर इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, यानी कि भक्तों जिनका घर थोड़ा सा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, यानी कि पूजा मंदिर बड़ा होता है, तो उन्हें अपने पूजा मंदिर पंच देवताओं की स्थापना तो करनी ही चाहिए। और साथ ही यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सके तो आपको लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग अपने पूजा घर में अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि भक्तों, लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान करना होता है और शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करना होता है। इसीलिए यदि आप सेव कर सके तो इन्हें आप अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखें। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें, कभी भी अपने पूजा घर मंदिर में लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग, इन दोनों को बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पूजा विधि अलग होती है। इसीलिए भक्तों, इन्हें हमेशा पूजा मंदिर में थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखना चाहिए। और इसी के साथ अपने पूजा मंदिर में कभी भी अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न रखें, क्योंकि बड़ा शिवलिंग घर के अंदर शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए पूजा मंदिर में हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखें। इसी के साथ यदि आपके पूजा मंदिर में लक्ष्मी नारायण या हनुमान जी या गणेश जी की तस्वीर है तो उन्हें आपको प्रतिदिन सूक्ष्म तरीके से ही स्नान कराना चाहिए, यानी कि तस्वीरों को फूलों से या जल का छींटा देकर ही उन्हें स्नान कराना चाहिए, और अंत में दीपक जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हो।
तो जिन लोगों के पास समय बहुत कम रहता है वह